Abhishek Sharma sir is a Shar Sutra specialist and inventor of MRC therapy. He is the managing director of Medical Research Council Ayurveda and Research Center Vrindavan District Mathura. He has got 4 world records in the followings. He has dealt with the cases of piles with a patient on a patient of lower HB 3.7 gram. He has generated internal ring in anal incontinence case. By converting a subconscious mind state to a semi-conscious state through mantras, he has done that for surgery. And he has trained privately MS, MD, MBBS doctors above 500 in number for Shar Sutra. I request everybody to please give him a great round of applause. Moving forward, I request sir to please come forward and address the students. थैंक यू। ओम धन्वंतरि नमः। आज मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट मिला है, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट हो, अभी तो आयुर्वेद को नहीं जान पाए हो और मुझे सब्जेक्ट मिला है सर्जरी का। बेसिकली मैं शारसूत सर्जरी करता हूं, जो कि एनोरेक्टल सर्जरी है, और मुझे आपको समझाना है कि शारसूत्र की उपयोगिता क्या है आयुर्वेद में। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद की उपयोगिता आपके जीवन में क्या है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो एमबीबीएस करना चाहते थे? मुझे हाथ रेज करके बताइए। क्या आपके परिवार वाले भी चाहते थे कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बनो? कितनों के फैमिली के थे जो चाहते थे आप एमबीबीएस बनो? और कितने थे जो बीएमएस करना चाहते थे? एक भी नहीं बीएमएस करना चाहता था और आप यहाँ बैठे हुए। और मैं आपको कैसे उपयोगिता समझाऊं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि क्यों नहीं चाहते थे आप आयुर्वेद में बीएमएस करना? शायद वही होगा जो हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में हुआ होगा। मेरा बैच है 99 और 25 साल पहले मैंने बीएमएस में आप ही की तरह एंट्रेंस लेके मैं पहुंचा, और मेरे कॉलेज में जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पेमेंट जमा ना हुआ हो तो आप बीएमएस छोड़ के चले जाओ। फर्स्ट डे इवनिंग की बात है। मैं कहा नहीं सर, मुझे आयुर्वेद करना था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बोले नहीं, देख लो, हो सकता है कि आप अगर पेमेंट मिल जाए तो चले जाओ, बीएमएस करने से कोई फायदा नहीं, केवल डॉक्टर ही नाम है, ना तो इज्जत मिलने वाली ना पेमेंट मिलने वाला है, तो आपके पास मौका है, आप जा सकते हो। मैं कहा नहीं, मुझे आयुर्वेद में कुछ करना है इसलिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। मैं कहा ना, मुझे अगर एमबीबीएस मिलता तो छोड़ के मैं बीएमएस में ही आता। तो उन्होंने कहा तुम आयुर्वेद में जरूर कुछ करोगे। मैं कहा करना है तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। यानी कि फर्स्ट जब मैंने पैर रखा बीएमएस करने के लिए तो मुझे मालूम था कि मैं 25 साल बाद यहाँ खड़ा होऊंगा या कहीं और खड़ा होऊंगा। ये फर्स्ट स्टेप था। अभी जितने लोग हैं मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि एक को भी बीएमएस नहीं करना था, सबको घर वालों की मर्जी से डॉक्टर बनने आए हैं, वैद्य बनने कोई भी यहाँ नहीं आया है। सबको लगता है कि चलो यार, डॉक्टर की जो डिग्री हमें मिल जाएगी, बाद में पैसा होगा, एक हॉस्पिटल खोलेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर अपने अंडर में रख लेंगे। यही सभी के माँ बाप ने समझाया है ना? सही बोल रहा हूं ना? बताओ, ऐसे ही सब कुछ सोच के आए हैं ना कि चलो यार, हो तो गया है, अब तो डॉक्टर तो हो ही जाएंगे। जीवन में आपको वही सब कुछ मिलता है जैसा आप सोचते हो। आज जो सोचोगे वो 25 साल बाद में मिलेगा। और आप सोच ही रहे हो कि कहीं हम एक अच्छी जॉब कर लेंगे, एक हॉस्पिटल खोल लेंगे और एमबीबीएस डॉक्टर्स को अपने अंडर में कर लेंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिल जाएगी तो कर लेंगे। और मुझे सब्जेक्ट मिला है कि मैं शारसूत की उपयोगिता आपको आयुर्वेद में बताऊं, जबकि आपको आपके जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता हम भी ऐसे ही थे, हमें भी नहीं मालूम था, हम में से बहुत से लोग। अच्छा, कौन ये चाहता, चलो उसको विषय को छोड़ दें, कौन ये चाहता है कि मैं बीएमएस कंप्लीट करने के बाद में अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं? कितने लोग हैं? लगभग सभी, है ना? केवल डॉक्टर बन के भी माँ बाप का नाम रोशन हो सकता है कि डिग्री लग गई डॉक्टर
और कौन चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम हो, सारे लोग आपको जाने? लगभग सभी की चाहते हैं हाँ डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम हो जाए, है ना? अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में नाम करना था तो जरूर आपको एमबीबीएस करना था, तभी आपको डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम मिलता, लेकिन आपने गलत फील्ड चूज कर लिया और वो भी है बीएमएस। क्योंकि अगर आपने इसको आज से लगन से पढ़ा और गढ़ा, यानी कि अपनी प्रैक्टिस में उतारा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पे नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम मिलने वाला है। क्योंकि आपके सपने छोटे हैं, इसलिए आपको केवल डिस्ट्रिक्ट तक आपको नाम करने के लिए आप यहां बैठे हो। जिस दिन आपके सपने आपको बताने लगेंगे, सपने में आने लगेगा कि काश ऐसा दिन आए जहां गूगल पे सर्च हो डॉक्टर अभिषेक शर्मा शारसूत, तो सबसे पहले मेरा ही नाम आए, ठीक है ना? तब आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट पैदा होगा। और ध्यान रखना एक चीज और, आयुर्वेद वही कर सकता है जो बुद्धिमान है, और आपका एंट्रेंस बीएमएस में हो चुका है। जितना एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ता है उससे आपको 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको आयुर्वेद करना है। जितना एमबीबीएस डॉक्टर जानता है उससे 20 गुना आप जानोगे अगर आपको इंटरेस्ट होगा, 20 गुना। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। दिक्कत यह है कि आपकी फैमिली में आपके माँ बाप ने एक ही सपना देखा है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ। देखा नहीं देखा? हमारा समाज केवल ये सोच रहा है कि शायद एमबीबीएस ही सब कुछ है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि एक बीएमएस, मैंने एमडी नहीं किया है, बीएमएस करने के बाद हाथ जोड़े कि बस पढ़ाई बहुत हो गई, अब कुछ करना है। इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है कि क्योंकि मैंने एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी, एमएस डॉक्टर ट्रेंड होके मेरे यहाँ से शारसूत के लिए ऑल ओवर इंडिया और नेपाल में जा रहे हैं। वो इसलिए आ पाया कि मुझे मालूम है कि जो बीएमएस की जिस दिन मैंने प्रवेश करा, जो बुक में लिखा है वो 100% सत्य है, उस पर भरोसा करा। आपका भरोसा ही जिस चीज पे नहीं है, आप पढ़ने आ गए यहाँ पे, बताओ आप कैसे कर पाओगे? अगर पूरे वर्ल्ड में आपको नाम करना है, कम से कम स्टेट में नाम करना है, तो बुक में जो लिखा है उसको 100% मानना पड़ेगा। और जैसे ही बीएमएस हो जाएगा उसको प्रैक्टिकल में आपको उतारना पड़ेगा। तो इसलिए यहां जितने लोग बैठे हैं, पहले समझ लो, अगर आपको बहुत कुछ स्टेट लेवल पे या फिर कंट्री लेवल पे अपना नाम करना है, वर्ल्ड लेवल पे नाम करना है, तो आज से आयुर्वेद पे फेथ चालू कर दो। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस में बहुत लिमिटेशन है। मेरे पास में एक पेशेंट आया, मैंने उसके वाइफ का सर्जरी करी थी, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, 3-4 बार नहीं ठीक हुआ, मैंने ठीक कर दिया। फिर वो पेशेंट लाने लगा, मेरी मिसेज भी पंचकर्म में, तो 250 रुपये फीस है ओपीडी की। तो वो आया और बोलता है कि 5 दिन के लिए वैलिड है आपका पर्चा। काउंटर पे बोला कि हम रेगुलर आते हैं, कुछ कम तो कराओ। मैंने कहा उसको मेरे पास भेज दो। मैंने कहा हाँ बताइए क्या बात है। बोला कि आपका 250 रुपये पर्चा, 250 रुपीज लेते हो, वो भी 5 दिन के लिए वैलिड है, आप तो एमबीबीएस से ऊपर हो रहे हो। मैं कहा तुम बैठ जाओ। मैं कहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आप उनसे कंपेयर कर रहे हो जो पूर्ण रूप नहीं जानते, जो स्वप्न चिकित्सा नहीं जानते, जो गृह चिकित्सा नहीं जानते, जो कॉम्प्लिकेशन नहीं जानते। हम तो पेशेंट को बाहर से आएगा तभी समझ जाएंगे इसको ये दोष है और ये बीमारी होगी, ये पूर्व रूप है, अगर इसको प्यास ज्यादा लग रही है, यूरिन ज्यादा आ रही है, तो इसको डायबिटीज होने वाली है। ये आपको पढ़ाया जाएगा अभी। मैं कहा तुम मेरा उस व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो जिसको ये कुछ नहीं आता। मेरी फीस तो अगर उनकी 250 तो मेरी तो 500 होनी चाहिए कायदे में, क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ जानता हूं, ज्यादा जानता हूं। अभी हम जो काम कर रहे हैं मन पे काम कर रहे हैं। पहला आपके फर्स्ट फेज में आएगा मन, अवचेतन मन, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। हम उस पे काम करके पेशेंट को ओटी टेबल पे हेडफोन लगा के उसको बेहोशी में ले जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? कोई सोच सकता है पेशेंट अर्ध बेहोशी में चला जाए केवल हेडफोन लगा के, केवल मंत्रों के द्वारा सुनते हुए? ऐसा पॉसिबल है?
कि सर्जरी हो जाए बिना स्पाइनल के। कल डॉक्टर विकास हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, शर्मा जी, इनके हमने एक सर्जरी करी थी और पेशेंट को 50 मिनट टेबल पे था। जब वो उठा सर्जरी के बाद में तो बोला ऑपरेशन हो गया क्या? उसका वीडियो है, मेरे वीडियो आप देखोगे तो मिल जाएंगे। मैंने पूछा आप कितनी देर टेबल पे थे? बोलते हैं 10 मिनट हो गया होगा। यानी उसके जीवन में 40 मिनट कहीं चले गए केवल हेडफोन लगाने से। ये आयुर्वेद की एक छोटी सी बात बता रहा हूं, केवल मन और आपके पास में बहुत सारे विषय ऐसे हैं, सिर्फ एक विषय को आप ले लेंगे तो जीवन उद्धार हो जाएगा और पूरे विश्व में आपका नाम हो जाएगा। केवल एक विषय। शारसूत्र तो अलग विषय है, क्योंकि शारसूत्र शल्य चिकित्सा है जो आपको जीवन में सब कुछ देगी। अगर शारसूत्र आपने पंचकर्म अपना लिया, शारसूत्र अपना लिया, क्योंकि आपकी टक्कर है सर्जन से। जहां 5 सर्जरी फेल हो जाए, अभी मैं एक सर्जरी कर रहा हूं जिसकी 13 सर्जरी हो गई। 13 सर्जरी फेल होने के बाद अब मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं। अब तक मैंने 6 सर्जरी का ठीक करके दिया है। तो जहां पे आपको एमएस डॉक्टर रेफर करें, वो वाले डॉक्टर बनना है या एमएस बनना है, आपको खुद रेफर एमएस करके लिख के भेजें कि डॉक्टर अभिषेक के पास जाओ। डॉक्टर कौन सा बनना है? जिसको रेफर मिले, एमबीबीएस एमएस, उसको रेफर करे वही डॉक्टर बनोगे ना, वही तो बड़ा डॉक्टर है ना। तो आपकी गलती नहीं है, ये आपके आसपास जो माहौल है, आपका जो वातावरण है, माँ बाप हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है। जिस दिन आप बड़े सपने देखने लग जाओगे ना, उस दिन पूरा इंडिया आपके सामने आएगा और आपको पेशेंट दिखाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर विकास गुप्ता जी बैठे हैं, कितने दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं पंचकर्म से। आप इमेजिन कर सकते हो, 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर से ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं। तो हमें ऐसा डॉक्टर बनना है या केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रहना है? आप देख लो, अगर नेचुरल कंपेयर करो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉडर्न डॉक्टर्स काम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर आप देखो स्टेट से बाहर और कंट्री से बाहर। मैंने बहुत से केस आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट आके उनके फिस्टुला और पाइल्स ठीक किए। तो सबसे पहले आपको ये विचार करना है कि जिस पथ पे आप चल गए हो ना, वो जाना कहाँ है, उसकी ऊंचाइयां देख लो। आज समय है। ये आप जॉब करने के लिए नहीं आए हो, आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए थोड़ी ना बने हो। हमारी डिमांड सारी गलत है। अभी से आप सुनने लगोगे कि यार बीएमएस डॉक्टर को काम नहीं है, हमें गांव में जॉब दे दो। हम तैयार हैं। अधिकतर हमारी यही डिमांड होती है। मैं कहता हूं भाई, जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी मॉडर्न से ठीक होंगी। जैसे डेंगू हो गया या टाइफाइड या फिर लूज मोशन हो गया, कुछ भी हो गया, गांव की जो बीमारियां हैं वो उनको मॉडर्न साइंस की आवश्यकता है। और शहर की जो बीमारियां हैं, ज्वाइंट पेन हो गया, हेडेक हो गया, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन, कितनी सारी बीमारियां, वो सब आयुर्वेद से क्योर होती है। तो हमारी डिमांड गलत है, हमारा टारगेट गलत है। टारगेट हमारा है कि हम शहर में काम करें, मॉडर्न डॉक्टर गांव में काम करें। इसलिए टारगेट आप गलत ले लोगे आज से, तो आपकी लाइफ कैसे आयुर्वेद में आगे बढ़ेगी, वो आयुर्वेद कैसे बढ़ेगा? मैं कैसे बताऊं कि शारसूत्र की उपयोगिता आपकी आयुर्वेद में क्या है? क्योंकि आपका टारगेट गलत है। आज समय है टारगेट बदलने का। अपने टारगेट को बदलो और निर्धारित करो कि मुझे 5 साल बाद करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। अभी रुक 1 आध साल ले लो, इंटरेस्ट जाके देखो, जो डॉक्टर साहब के पास जाके देखो, जो शारसूत्र कर रहे हैं वो देखो, कुछ कोई अलग बीमारी लेके कर रहे हैं। टारगेट निर्धारित कर लो कि करना क्या है और उस पे लग जाओ। फिर आप जब बुक पढ़ोगे ना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा उस बुक में। सब कुछ एक जैसा है। आप जब पढ़ोगे ना बिना इंटरेस्ट के, सब लगेगा ये बात, ये पित्त, ये कफ, सब में ये दोषी, सब एक जैसा है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो वही चीज आपको, फिर आप क्या करोगे, समाज में पेशेंट देखने लगोगे। आप जाके कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, फर्स्ट फेज में जाओ, कुछ नहीं, पर्ची बनाने बैठ जाओ कि मुझे बस काम दे दो। आपको समझ आने लगेगा कि आयुर्वेदिक से कैसे कैसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। दिक्कत ये है कि हम देख नहीं पा रहे, समस्या यहाँ पे है। जिस दिन दिख जाएगा कि हमारा टारगेट तो बहुत ऊंचा है, हम छोटी चीजों में हिलक रहे थे, केवल डॉक्टर बनने आए थे, लेकिन जब आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको बीएमएस करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और जब तक पागलपन ना हो जाए, जब तक सपने में आपके थॉट्स ना आने लगे कि मुझे ये करना है, जब तक रुकना नहीं है।
मैं शार्सूट सर्जरी 3.7 ग्राम हीमोग्लोबिन में मैंने की, या बहुत सारी सर्जरी मैंने बनाई। एनोरेक्टल रिंग कट जाती है, वर्ल्ड पूरा परेशान है, रिंग कट गई तो स्पिंक्टर डैमेज हो जाते हैं, मैंने उसकी भी सर्जरी बनाई, उसके लिए भी रिकॉर्ड मिला। मुझे सपने में आता था ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। पागलपन की लेवल तक आपको जाना पड़ेगा अपने टारगेट के पीछे। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका टारगेट के लिए एक मेमोरी नहीं बनाओगे, जब तक आपको नहीं मिलेगा कुछ। आप छोटे सपने देखना बंद करो आज से, क्योंकि आयुर्वेद में दूसरी बात है कि रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सारी उल्टी बात करूंगा यहाँ पे, रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्माश्मता आयुषो वेदम प्रजापति मजीवित। ब्रह्मा ने शुद्ध ब्रह्म ने, ईश्वर ने, जिसने सृष्टि बनाई उसने स्मरण करके आयुर्वेद को लिखा है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कई हजार रिसर्च हो चुकी है आयुर्वेद पे और एक भी सूक्त हमारा कटा नहीं है। तो हमें रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, हमें है प्रैक्टिकल की आवश्यकता। अपने पेशेंट को आप दवा देना चालू करो, फिर देखो आप रिजल्ट क्या आने लगेंगे। तो इसमें पहले ही मान लो कि इस लाइन में ब्रह्मा जी ने खुद रिसर्च करके लिखा है। मेरे बहुत से एक स्टूडेंट है चंडीगढ़ के, वो अब अमेरिका कैसे रिसर्च कर रहा है ये समझो। पहले रिसर्च करता था, नीम तोड़ा और नीम पे रिसर्च चालू हो गई कि ये एंटीबैक्टीरियल है, ये ऐसे। अब ऐसा नहीं हो रहा। मेरा एक स्टूडेंट है, सरदार है, वो लगे हुए हैं अमेरिका के रिसर्च के उसके पैनल में है। अब वो कहते हैं कि ऐसा करो कि ये नीम पे रिसर्च होनी है, इसके श्लोक निकाल के लाओ। आयुर्वेद क्या कहता है नीम के लिए? 5 पूरी टीम बनी हुई है, टीम ने निकाल के दिया कि ये प्रॉपर्टी श्लोक में। अब वो काम चालू करते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि जो आयुर्वेद की बुक में लिखा है वो रिसर्च होके लिखा है। जब तक आपको ये भरोसा नहीं होगा कि ये रिसर्च्ड वर्क है, जब तक आप साइंस के चक्कर में पड़ जाओगे कि रिसर्च कर लो, रिसर्च कर लो, रिसर्च कभी सही भी होती है और कभी गलत भी होती है। आपको रिसर्च की जरूरत नहीं, आप जहां बैठे हो वो ईश्वर ने रिसर्च कर दिया है। आप कॉन्फिडेंस से खड़े होकर जब आप बात करोगे तो कोई भी हो आपका मान सम्मान देगा। और दूसरी बात ये है कि एमबीबीएस डॉक्टर बन के रुपया कमा सकते हो। तो बहुत से लोग यहाँ, कितने लोगों को ऐसा है कि मन में कि मैं करोड़पति बन जाऊं? बताओ आप, मन में है? चलो अब हाथ नहीं खड़ा करें, सबके मन में होता है कि हमें पैसा कमाना है। लेकिन जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि मुझे नाम कमाना है, आयुर्वेद का नाम ऊंचा करना है, पैसा तो लक्ष्मी जी खुद ही आ जाएंगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना टारगेट बदल लो आज से, पैसा नहीं कमाना है, आयुर्वेद को ऊपर ले जाना है, अपना नाम कमाना है। जिसका नाम होता है ना डॉक्टर का, पैसा तो खुद ही आ जाता है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अपना नाम कमाना है, आयुर्वेद का नाम ऊपर करना है। इसलिए आपको अपनी बुक्स पे, अपने जो प्रोफेसर हैं वो जो बोल रहे हैं उनकी वाणी पे भरोसा करना पड़ेगा। आज से ही टारगेट अचीव के लिए आपको लगना पड़ेगा कि मुझे 5 साल बाद करना क्या है। 5 साल बाद निकल के बीएमएस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन लेके ये नहीं देखना कि इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी कर लूं, 20,000 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, 1 लाख मिल जाएंगे। ये टारगेट तो होना ही नहीं चाहिए। टारगेट होना चाहिए मुझे आयुर्वेद को ऊपर ले जाना है। रुपए कितने आएंगे ये मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सब ईश्वर दे देगा। मैं अपनी छोटी सी हिस्ट्री बता दूं, मेरे 5 पुश्त से आयुर्वेद का काम हो रहा है। और शादी होने के बाद में मैं वृंदावन घूमने गया, दर्शन करने गया, कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे ही रुक गया। कोई पैसा घर वालों से नहीं लिया, इवन बीएमएस में भी नहीं लिया। मेरे मित्र मेरे साथ में, मैं वहाँ एमआरशिप करता था, मेरा खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कर्नाटक में। शाम को एमआरशिप करता था, जितने घर से मंगाते थे उससे 4 गुना मैं कमा लेता था। सारे लोग बड़े बेवकूफ से समझते हैं, अरे यार ये तो, लेकिन वहां से मुझे रिलेशन समझ में आया, बिहेव कैसे करना है, कैसा पेशेंट आएगा, कैसे बिहेव करना है। जब तक आप गड़े ही नहीं हो तब तक प्रैक्टिकली कैसे आप कर दोगे। मेरे पास कैसा ही पेशेंट भेज दो, गुस्से वाला भेज दो, कैसा, सबको मैं डील कर लेता हूँ बड़े प्यार से, क्योंकि मैंने देखा है। तो मैं यहाँ पे था कि वहां मैं वहां से जब मैं आया वृंदावन, तो मैंने घर से कहा कि मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने बूते करने दो। मेरा मन है कि मुझे अपने बूते करना है। ना कमीशन लिया ना कमीशन दिया। पहला मेरा था कि कमीशन नहीं लेना, फिर तो दुनिया करती है कमीशन ले दे के कि भाई तुम भेज दो, तुम ले लो। अपने बूते में अगर बंद होगा तो पेशेंट आएगा। तो सबने मुझसे कहा फिर वृंदावन क्यों चूज करते हो?
फिर तो दिल्ली चूज करो। मगर ना, भाव के विपरीत चलना है। वृंदावन छोटी जगह है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, मथुरा है डिस्ट्रिक्ट। तो अगर मुझ में दम होगा तो मैं दिल्ली का पेशेंट बुला लूंगा, और ईश्वर की कृपा है, जितने बड़े हॉस्पिटल है रेफर करते हैं, ये ईश्वर और धनवंती भगवान की कृपा है। लेकिन जब तक आप जीवन में जूझोगे नहीं ना, सब कुछ मिलेगा नहीं, ईश्वर देगा नहीं। एक परीक्षा तो देनी पड़ेगी, लेकिन टारगेट सेट कर लो कि मुझे जाना वहां पे। बीच में आएगी समस्याएं, सारे लोग चिढ़ाएंगे, और वो देखो 1 लाख रुपए कमाता है, हो सकता है आप आयुर्वेद करके 10,000 कमा रहे हो पहले महीने, लेकिन जब 5 साल बाद मुड़ के देखोगे ना, तो वो 1 से सवा हो जाएंगे, और आप हो सकता है 10 कमा रहे हो। तो आज आपको टारगेट करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ आया हूं तो कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि आयुर्वेद में ताकत क्या, केवल बातें करने से तो होगा नहीं। मंत्रों में कितनी शक्ति है, आयुर्वेद में कितनी शक्ति, क्योंकि आप मंत्र चिकित्सा भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे जैसे साइंस बढ़ती चली जा रही है, मैं उल्टा होता चला जा रहा हूं। यानी कि हम पहले नब्ज से, नाड़ी से देखते थे, फिर उसके बाद में ब्लड टेस्ट कराने लगे, फिर अल्ट्रासाउंड कराने लगे, अब एमआरआई भी कराने लगे सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं उल्टा कर रहा हूँ। फिस्टुला में मैंने आज तक 2 एमआरआई कराए हैं। मेरे पास आते हैं 4-4 एमआरआई वाले, सारे यहाँ से, जम्मू के भी पेशेंट रहते हैं, सब तरफ के रहते हैं, बिगड़े हुए। मेरा मन है कि सब कहीं ना ठीक हो, मुझे भेज दो। और इन्वेस्टिगेशन सारा बंद कर दिया। बुद्धि चलेगी कब आपकी, ईश्वर सपोर्ट करेगा कब? जब आप उठोगे, पेशेंट की नाड़ी देखोगे, पेशेंट के लिए काम करोगे। आप बैठे बैठे केवल एमआरआई लिखोगे तो बुद्धि नहीं काम करेगी। इसलिए आज मैं एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। आज हम पानी में मंत्रों की शक्ति देखेंगे कि वास्तव में मंत्र काम करते हैं, या ऐसे ही फर्जी लिखा है हमारे आयुर्वेद में। होता भी है क्या कुछ? मानता है कोई मंत्र काम करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। अरे मानने लगे बहुत लोग। तो अब आयुर्वेद को कौन कौन मानता है? अब बीएमएस करना आपको मतलब बीएमएस चूज करना आपके लिए सही लगने लगा है क्या? कुछ थोड़ा सा 1-2% हाथ खड़ा करके बताओ जरा। इतने लोगों को लगने लगा हाँ यार ठीक है, कुछ तो है। अब ये कुछ तो है, इसको 100% करने के लिए आपको मेहनत करनी है, अपने टारगेट फिक्स करने हैं। जैसे कुछ लोग गायनी में करो, मासानुमासिक में करो, गर्भ में करो, कि आयुर्वेदिक तरीके से कैसे डिलीवरी कराई जाए, कैसे उसको सुनाया जाए, कैसे उसको करा जाए। कुछ लोग ज्वाइंट पेन में। अभी से टारगेट फिक्स कर लो कि यार क्या करें, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, अभी जाना लगो, अभी नहीं, और एक साल एंजॉय करो थोड़ा सा। ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी, इसको एंजॉयमेंट की भी जरूरत है। आपस में लड़ोगे तभी तो सीखोगे। लड़ना भी है, दौड़ना भी है, भागना भी है, करना भी, सब करना है आपको, क्योंकि ये लाइफ वापस नहीं आएगी। जो आज कर लोगे वो जीवन में हमेशा काम आएगा। अपनी परिस्थितियों को विपरीत होने से मत डरो। मैंने अपनी लाइफ में अपनी परिस्थितियां खुद विपरीत की। घर से नहीं चाहिए, बीएमएस में करे नहीं, पैसा नहीं चाहिए, दवा भेज दो, जाएंगे। मैं नहीं कह रहा इतना करो, लेकिन अपनी परिस्थितियों को विपरीत होने से नहीं, शांति से उस समय को निकाल लो। विपरीत परिस्थितियों को भरोसा रखो कि एक दिन होगा, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपकी लाइफ में। अब आ जाओ मेन विषय, जो मुझे सब्जेक्ट मिला था कि क्षार सूत्र की उपयोगिता क्या है आयुर्वेद में। क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है, और वर्ल्ड में नंबर 1 एनोरेक्टल डिजीज, जिसमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, क्रोनिक फिशर, सेंटिनल टैप, इन सब की ये ट्रीटमेंट है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। और कितना भी दुनिया आगे हो जाए, कितना भी साइंस आगे हो जाए, ये नंबर 1 था और नंबर 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि क्षार सूत्र, क्षार का मतलब है एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन, 10 के करीब हाईली एल्कलाइन पीएच होता है। वो हम थ्रेड बनाते हैं 21 कोटिंग से। अपामार्ग अभी आप जानते नहीं हो, उसका क्षार बनाते हैं, हल्दी की कोटिंग करते हैं, स्नुई अर्क लगाते हैं, ऐसे एक थ्रेड बनाते हैं। अब एनोरेक्टल में आपने अगर सर्जरी कर दी, कोई कट कर दिया, चाहे ब्लेड से कर दो या किसी भी चीज से हम सर्जरी कर दें, वहां इन्फेक्शन बना रहता है। हम कितनी भी एंटीबायोटिक दे दें, वो इन्फेक्शन 100% खत्म नहीं होता। अब हमने डाल दिया उसमें थ्रेड, जो है हाईली एल्कलाइन, और 7 दिन तक रहेगा, फिर हम चेंज करते हैं, उसको नया डाल देते हैं। एक मीडियम क्रिएट हो जाता है हाईली एल्कलाइन का, वहां कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता। इसलिए क्षार सूत्र में रिकरेंट नहीं होता। रिकरेंट फिस्टुला, रिकरेंट जो बीमारी है 100% क्योर हो जाती है। मैंने जहाँ से सीखा, लालता प्रसाद सर के यहाँ से, बरेली में बहुत बड़ा नाम है, बुक भी है उनकी,
वहाँ से मैंने सीखा कि सर्जरी के बाद 7 दिन एंटीबायोटिक देनी है। मैंने भी दी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, कभी किसी को एब्सिस हो जाता था, पेन भी रहता था। एक दिन आया कि यार हम कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद कर रहे हैं और हम एंटीबायोटिक तो दे रहे हैं, छोड़ दिए एंटीबायोटिक देना। और आज मुझे लगता है 12-13 साल हो गए इस बात को, सारे कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गए, जीरो पेन खत्म हो गया, क्योंकि हम दो विपरीत काम कर रहे थे। एंटीबायोटिक क्या करती है, जख्म को सुखाती है, रोपण का काम करती है, और हम क्या कर रहे थे, लेखन यानी कटिंग का काम। तो कटिंग और हीलिंग दोनों एक साथ कर रहे थे। हम कोई चीज को बांध देते थे, वो कटने लगती थी बॉडी से, एंटीबायोटिक रोकती थी, भाई क्या हो गया इसको रोको। दो विपरीत काम होने से वहां एब्सिस हो जाता था। जिस दिन से मैंने एंटीबायोटिक बंद करी, उस दिन के रिजल्ट इतने अच्छे हो गए, ना पेशेंट का फोन आता पेन के लिए, ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता। तो हमें एक चीज और समझनी कि प्रकृति चाहती क्या है। जैसा प्रकृति चाहती है, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, वैसे ही हमें उसका ट्रीटमेंट देना है। क्षारसूत्र सर्जरी के बाद में सारे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, या फिर तो मॉडर्न दवा देंगे, या आयुर्वेद में तिरफलागोल, बहुत सारे होम्योपैथिक में इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि सर्जरी हुई है। और मैंने उल्टा काम चालू कर दिया, बुक में जो जो लिखा था ये नहीं देना है, वही दिया। दूध, चावल, घी, और रिजल्ट और अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि हमें काटने का काम करना था, कोई चीज को काट रहे थे, सॉफ्ट करेंगे ना हम स्किन को, हम उसको मजबूत कर रहे थे, तो मजबूत करेंगे तो पेन तो हो गई। जैसे ही थ्रेड आउट हुआ, वहां फिर हम कैसे भी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो हमें प्रकृति के अनुसार अपना ट्रीटमेंट चूज करना पड़ता है, पेशेंट के अकॉर्डिंग, तब जाके रिजल्ट आते हैं। और 100% आयुर्वेद करने से इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, बस आपको फेथ करना है, भरोसा। अगर भरोसा टूट गया, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं कि आपका आज ये पहला साल है और आपका फेथ ही नहीं है आयुर्वेद पे। आप कैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा करोगे? दे दोगे, खुद नहीं खाओगे। और जिस फेथ से आप दोगे, उसी फेथ से तो पेशेंट ठीक होगा। एक उदाहरण देता हूँ, फिर पानी पे आ जाएंगे, जल पे आ जाएंगे। मैं रामकृष्ण मिशन, एक अच्छा हॉस्पिटल है वृंदावन में, तो मैंने कहा महाराज जी हैं वहाँ पे, स्वामी जी जो सारा सब कुछ देखते हैं, मैंने कहा मैं आयुर्वेद के लिए बनाऊं, मुझे आप मॉडर्न ऑर्डर में मत घुसो, आयुर्वेद के लिए आप बुला लेना। तो वो मेरे को ऐसे पेशेंट देते थे जो मॉडर्न MS MD से नहीं ठीक होते थे। अब मैं राउंड पे जाता था, 6 सिस्टर मेरे साथ होती थी, मैंने देखा पेशेंट में हाइपर एसिडिटी हो रही है, पित्त देख लिया, क्योंकि हम दोष देखते हैं, हम बहुत कुछ देखते भी नहीं, बड़ा इजी है आयुर्वेद, बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना। हमने दोष देखा है, आप तो पित्त की वजह से इसको पेट में दर्द है, ये ठीक नहीं हो रहा, मुझे मालूम है, मैं इसको अभिपत्ति कर दे दूंगा और माइंड थोड़ा रिलैक्स के लिए ब्राह्मी बट्टी दे दूंगा, ठीक हो जाएगा ये आधे घंटे में। तो पेशेंट बोलता था वहां पे, डॉक्टर साहब कितना समय लगेगा, 3 दिन हो गए आराम नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वहां पे, मैं बोल रहा हूँ कि अरे इसमें तो आधा घंटा लगेगा, ये कोई एलोपैथिक दवा थोड़ी ना है जो हल्के काम करेगी, ये तो आयुर्वेदिक दवा ही तो बहुत फास्ट काम करती है। उसका भरोसा मेरे ऊपर 200 गुना बढ़ गया। और हम पेशेंट से कह रहे आयुर्वेद है, हल्के हल्के काम करे, कैसे ठीक हो जाएगा पेशेंट? बताओ आप लोग। ये तो रिसर्च भी हो चुकी है, जैसा आप सोचते हो वैसे एंजाइम्स हार्मोन्स पैदा होते हैं। मैंने कहा ये तो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, कोई एलोपैथिक थोड़ी ना है जो 3 दिन ले लेगी। और ईश्वर टचवुड, सारे पेशेंट ठीक हुए, जो भी देखे, जैसा बोला वैसे धनवंतरी भगवान ने लाज हमेशा रखी है। इसलिए सबसे पहले भरोसा आपको आयुर्वेद पे, आयुर्वेदिक दवाइयों पे, तभी आप पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे। अब हम आते हैं जल पे, कि क्या मंत्र जल की शक्ति पे काम करते हैं, या मंत्र कहीं पे भी काम करते हैं कि नहीं, है ऐसी बुक में ही फालतू की बात लिखी है। तो सर आप बताइए कि दो एक जैसे पानी के गिलास है, इसमें किस में ताकत आ जाए? इसमें कर दे। अब जल तो मैंने तो कुछ किया नहीं है ना? अब आ जाओ, कौन आप भी देखें, या कोई आप आ जाओ विकास से, या कोई अभी ये पहले आप आ जाओ, आप आ जाओ। है पीना है बस थोड़ा, एक घूट, इसको मोबाइल को रख दो। नहीं चली जाएगी ना, मोबाइल तो पी रहा है आपकी ताकत, इसको थोड़ा सा ऊपर से पी लेना, और भी लोग पियेंगे, थोड़ा सा एक घूट पी लो। आ जाओ। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, कोई भी शक्ति कैसे चेक, आप ऐसे हाथ कर लो मेरी तरफ, और फुल ताकत से आपको इसको रोकना है, मैं दबाऊंगा, ठीक है? पूरी ताकत लगाओगा आप, दबाओगे? हाँ मैं नीचे दबाऊंगा, ठीक ठाक ताकत है। अब ये सादा जल जो डेड वाटर आप लेके आए, इसको पी लो।
आ जाओ, ऐसे आ जाओ। अब रोको हाथ। अरे नहीं रोको ना, आके ये वाला कर दिया है। अब ये अच्छा वाला सर, करिए। नहीं इसमें अच्छा खत्म हो गई। अच्छा तो अब पी लो ना दोबारा से, अब तो आपको मेहनत होगी, अब पी के देख लो। हाँ फिर रोको, आके कोई और पी के देख सकता है। आ जाओ, किसको आना है आ जाओ। ये अभी आधा मिनट हुआ होगा शायद। अगर हम इस पे, मैं काम कर रहा हूँ इस पे, जल पे काम कर रहा हूँ, अगर हम इसको 24 घंटे ताकत दें तो क्या होने वाला है। आ जाओ। इसको रोकना है। हाँ रोकना है, पूरी ताकत, जितनी ताकत है रोक, ताकत है। अब इसको पी के रोकना। ये डेड है, इसमें कुछ है नहीं, जो आपका सादा पानी है। कोई नहीं, फिर उसको, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये भी इस पर ट्राई करेंगे। अच्छा फिर पी लो, फिर पी लो। अब इस पे ट्राई करके देखो। अब बताओ किस पे ट्राई करना है। हाँ ठीक है। और कोई ट्राई करके देखो इनके साथ। ऐसा हो सकता है मैं कुछ कर रहा हूँ, दो लोग अलग। आ जाओ आप में तो पहले ही ताकत नहीं है। उल्टा करके देख लो। हाँ पहले ऐसे कर लो, ऐसे मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें ताकत नहीं है, वो पी लिया इन्होंने, है ना। अब आ जाओ, ऐसे दो और लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। अरे आयुर्वेद का ऐसे, आयुर्वेद का ऐसे नाम थोड़ा करोगे। हाँ पी लो, तभी जाएगा अंदर पूरे सेल्स में। अब इसमें करना है। अच्छा चलो, आया कुछ है। अब पी के अच्छा फिर देख लेना। इसी में करो, इसी में करो। हाँ अरे रोको ना, आ जाओ। और कोई करेगा, आपस में करके देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको डाउट है उसमें आ जाओ। रोको, फुल ताकत से रोकना है ना। ठीक है, ठीक उससे ठीक है ताकत। नहीं इस पे आओ ना, करो ना, रोको बस। उस पे देख लो, और पीना है तो मन में रहना नहीं चाहिए कुछ भी। किस पे करना बताओ, इसी पे, इसी पे देख लो। अभी तो ताकत चली गई थी ना इसमें, है। आप आपस में चलो, आप पियो पियो। रोको, नाम क्या है आपका। ठीक है रोको, इतनी ताकत है, देख लो और देख लो, है। अब उसको पियो। रोको, आ गई। एक्चुअल में आपके जीवन में जो भी कुछ है वो आपको ऊर्जा देता है, या नेगेटिव या पॉजिटिव। हर एक चीज, जो कपड़े पहने हो ना ये भी, जो साबुन लगा रहे हो ना वो भी, हर चीज जीवन में, जो जूते पहने हो वो भी, जहां धरती पे खड़े हो वो भी, हर चीज ऊर्जा देती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं आया हूँ वृंदावन से, और वहां की धरती ऐसी है जो चला गया बार बार जाता है, और कुछ धरती ऐसी है नेगेटिव जहां पे जाने से आदमी का ये काम नहीं करता। ऐसी भी बहुत जगह है इंडिया में। हर एक चीज ऊर्जा देती है जीवन में, तो जैसा सोचोगे वैसा ही। ये अभी ब्रेन का काम नहीं करा मैंने, ये तो मंत्र का करा है। ये ब्रेन का
आज सेशन समय नहीं है, नहीं तो सबको यहाँ लेटा के एक बार ब्रेन से दिखाता कि ब्रेन कितना पावरफुल है। हम जब सर्जरी करते हैं ना, उसको ऐसा फील होता है बहुत से पेशेंट को कि ब्रेन से कुछ निकला, स्पाइनल कॉर्ड में गया और मेरा नीचे का हिस्सा सुन्न कर दिया। कल बोला था ना शायद वो कल वाला पेशेंट कि ऐसा मुझे कुछ वाइट तरल हुआ। ब्रेन इतना पावरफुल है, आपको यूज करना आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आज से टारगेट फिक्स करो। करना क्या है? कहीं नौकरी करनी है या कुछ ऐसा करना है कि 10 लोग आपके अंडर में आए, आयुर्वेद में नाम करो। वो टारगेट आज फिक्स करना है, 5 साल बाद फिक्स नहीं करना। आज ही आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आयुर्वेद के लिए, आप कहां से पढ़ोगे आयुर्वेद? आप तो कह रहे हो कहां चक्कर में डाल दिए घर वालों ने, फालतू में लफड़े में डल गए। ऐसे मेरे कॉलेज में भी कहते थे। अच्छा हाँ, जो मेरे सर थे ना, जिन्होंने मुझसे कहा चले जाओ, अभी भी चले जाओ, आज उन्होंने ऑनलाइन मुझसे शार्टसूट सीखा है। 4 साल हो गए और पिछली बार मिले थे ना हम, जम्मू के यहाँ आसपास के, उन्होंने मुझसे सीखा। वो फाइनल फेज में थे, टारगेट ही नहीं कर पाए। उनको बाद में पता चला यार शार्टसूट कर लेते। बाद में मुझसे सीखा, जो मुझसे कह रहे थे चले जाओ बीएमएस करके कोई फायदा नहीं है। मैंने जैसे ही बीएमएस कंप्लीट हुआ उसके बाद शार्टसूट सीखा और शार्टसूट करके शार्टसूट पे टारगेट रखा। नहीं देखने जनरल पेशेंट, नहीं देखने सादा पेशेंट, शार्टसूट के लिए एनोरेक्टम देखें, वो भी टारगेट ऐसा सब मना कर दे तब भेज दूं। और थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद में लगता है समय पूरा हो जाएगा। मैं जब वृंदावन गया तो वहां पे स्वामी जी थे। मैंने कहा अपने मित्र से यार महीने में 1 दिन आ जाया करूंगा मैं यहाँ पर, शार्टसूट कर दिया करूंगा। तो वो गए, उसने मिलाया कि स्वामी जी मेरे फ्रेंड हैं शार्टसूट करते हैं, वो चला गया। स्वामी जी ने कहा क्या करते हो? मैंने कहा थ्रेड से होता है। तो उन्होंने सोचा कोई बंगाली डॉक्टर आ गया या कोई बीएमएस है, कोई गधा डॉक्टर आया है, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला। बीएमएस तो ऐसे ही ट्रीट होता है। मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अगर आज मैंने अपना मान नहीं बचाया तो मेरे गुरु का अपमान है, आयुर्वेद का अपमान है, ये अपमान नहीं है। मुझे कौन सी जॉब करनी है आपकी? मैंने कहा स्वामी ये बताइए, मेरी छोड़ दीजिए, आप बताइए आपके सर्जन पाइल्स कितने हीमोग्लोबिन में कर देते हैं? 9.5 से नीचे तो करते नहीं होंगे। बोले आप कितने में कर दोगे? 4.5 ग्राम में। तब मेरे गुरुजी ने 4.5 ग्राम में किया था। गुरुजी कर दे, मैं भी कर दूंगा। तो बोले अच्छा बैठ जाओ, चेयर दे दी। तो मैंने कहा वैसे तो एनोरेक्टल में मॉडर्न सर्जन कुछ जानते नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, 250-300 बेड का हॉस्पिटल है, 35 डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े FRCS तक वहाँ पे, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं तो सही बोल रहा हूँ। बोला अच्छा आप कार्ड दे दो। मैं कहा बुलाना तब जब आपके सर्जन खड़ा कर दें, जबकि मैंने 3 या 4 केस करे थे और कॉन्फिडेंस था या ओवर था ये मुझे नहीं मालूम। ये था हाँ कर देंगे। बुलाना तब जब सर्जन हाथ खड़ा कर दें, उस केस में ही बुलाना। मैं चला गया घर। 2 महीने बाद फरवरी का समय था और उन्होंने मुझे बुलाया। पेशेंट एडमिट था, मैं देखा, मेरे को तो पाइल्स आई नहीं। स्वामी जी मेरा इंतजार कर रहे थे, उसका हीमोग्लोबिन था 2.6। मैं कहा भाई इसमें तो ब्लड चढ़ेगा कम से कम। बोले हाँ ब्लड दे देंगे, पहले आप बोलो होगा कि नहीं। स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी बोले हाँ कब करेंगे डॉक्टर? मैं कब क्या करेंगे, डायग्नोसिस गलत है। बोले अरे ऐसे कैसे? मैं तो वो तो रेक्टल प्रोलैप्स है, ऐसे कैसे? मेरे सर्जन ने डायग्नोस करा। मैं कहा तो कोई बात नहीं, सर्जन गलत कर सकते हैं, मैं तो पहले ही बोल रहा था। बोले नहीं सर्जन है मेरे तो इतने बड़े, उन्होंने लिख के दिया। तो मैं कोई बात नहीं, आज ही तो छुट्टी है यहाँ पे वेडनेसडे की, कल तो खुलेगा हॉस्पिटल, आप सर्जन को बुलाना ना, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। चलते चलते मैंने एक बात होगा, मैंने कहा रेक्टल प्रोलैप्स के लिए डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, अंधा भी हाथ रख के बता देगा प्रोलैप्स हो गया। ये बात उनको चुभ गई। बोले आप परमानेंट जॉब कर लो। ऐसे में वृंदावन आया। अगर मैं मान सम्मान नहीं बढ़ाता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। कभी भी आयुर्वेद का चाहे आता है चाहे नहीं आता, ये मत कह देना कि हल्के काम करती है, काम करती है कि नहीं करती है, हम तो एलोपैथिक करेंगे। क्योंकि आप जो एप्रन पहन के बैठे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई मान बढ़ाने नहीं आएगा आयुर्वेद का, कोई शील्ड देने नहीं आएगा। आपको इस एप्रन के अंदर हो तो आपको अपना मान, आयुर्वेद का मान और शील्ड अपने लिए खुद लेनी है। और आपकी बातें और उसके बाद कर्म, बातें तो बहुत करेंगे, आपको कर्म करना है। अगर आपने आज से ठान लिया कि मुझे आयुर्वेद में ही करना है, कुछ ऐसा करना है, तो आप खोजोगे गूगल पे क्या करूं, कहाँ जाऊं,
और इतने रास्ते हैं कि आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। इसलिए आज से टारगेट बदलो, अपने आप में आत्मविश्वास लाओ। और किस किस में मेरी बात से आत्मविश्वास आया, जरा मुझे बताओ, कितने लोगों को आत्मविश्वास आया है? क्या आप आयुर्वेद करने के लिए तैयार हो? मेरे साथ प्रण लो, हाथ उठा के लो। कौन कौन देखता है आज प्रण लेगा कि मैं वास्तव में आयुर्वेद करने के लिए तैयार हूं और मन से पढ़ूंगी, मन से पढ़ूंगा और प्रैक्टिकल करके अपने पेशेंटों को आयुर्वेद से ठीक करूंगा। कितने लोग हैं? सारे लोग हैं ना? जोर से बोलो जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी भगवान। बस ये कॉन्फिडेंस के लिए मैं आया था, आप लोगों में आ गया है और मुझे लगता है हमेशा बरकरार रहेगा। नहीं है मेरे फेसबुक पे देख लेना, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, या यूट्यूब पे बीच बीच में देता रहता हूँ डोज। ये डोज जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ सारे डॉक्टर आते हैं, वो भी ऐसे ही आते हैं। मुझे लगता है आज का समय हो गया है पूरा। अब जो एक थेरेपी है बाद में देखेंगे, सर बता देंगे। मंत्र थेरेपी के द्वारा आप घर में भी अपना इलाज कर सकते हैं, अपने पेशेंटों का भी इलाज कर सकते हैं। किसी को हेडेक है, इंसोम्निया है, बहुत सारे रोग हैं। सर आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। आज सर के नाम से क्लैपिंग करूंगी। कोलैबोरेशन में एक थेरेपी सर के यहाँ लॉन्च हुई है, डॉक्टर विकास गुप्ता जी के यहाँ। और मेरे मित्र बैठे हैं, कल वहाँ भी सर्जरी हुई डॉक्टर विकास शर्मा जी के, उनको भी क्लैपिंग करो। वो यहाँ तक मेरे को लेके आए सारथी बन के, उनका भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और लास्ट में सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मौका आयुर्वेद के लिए मुझे मिला, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने सारे मैडम सर बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, sir. It was indeed very helpful and interesting. Now I request Dr. Nathan sir to please facilitate our guest with a token of respect. As we come close to the wonderful event, it was my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to our esteemed guests for gracing us with their presence today. We were grateful for the time and effort, sir. That's all. Thank you.